लिखा, पहले तो उसका नाम शमौन था, है ना। पहले उसका नाम क्या था? शमौन था। और जब वो यीशु मसीह को पकड़ा, यीशु मसीह ने उस शमौन को पकड़ा, उसका नाम तुरंत बदल गया। क्या हो गया? पतरस बन गया। हालेलुया। तीसरी बात मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि वहां जब वो पतरस बना तो वहां पे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजी दूंगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। और ये सब कुंजी आज आप लोगों को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। आज आप लोगों को देना चाहता है। ध्यान से सुनिए, ये कुंजी आज आप लोगों को परमेश्वर क्या करना चाहता है? देना चाहता है ना। परमेश्वर को मिला, पतरस को मिला, मिला कि नहीं मिला? मिला। पर पतरस कौन था? एक मछुआरा था, है ना। वो नदी में मछली मार रहा था, वो कुछ को नहीं जानता था, यीशु मसीह को पहचानता भी नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाया और ध्यान से देखा और वो तुरंत बदल गया और शमौन से वो क्या बन गया? पतरस बन गया। हालेलुया। 30 साल पहले वो कुछ कपड़ा नहीं पहना था। हालेलुया, है ना। एक लंगोट लगा के मछली को क्या करता था? वो पकड़ता था। हालेलुया, है ना। 30 साल पहले वो क्या करता था? एक लंगोट पहन के मछली को क्या करता था? वो पकड़ता था। जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसका करीब आया, वो तुरंत कपड़ा पहन लिया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। तुरंत कपड़ा पहना कि नहीं पहना? पहन लिया। थाला लगा लिया, है ना। सब कुछ लगा लिया। और वहां पे यीशु मसीह ने वहां पे अपने चेलों को पूछा कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं? पतरस क्या बोला? क्या बोला? लिखे पढ़िए। 15 को पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तुम जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। कौन कहा? पतरस, है ना। क्योंकि उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। पहले वो एक लंगोट पहन के चलता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो क्या पहन लिया? वो कपड़ा पहन लिया, है ना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। आदम की वाटिका में आदम और हवा क्या कर रहे थे? परमेश्वर को देख के छुप रहे थे। छुप रहे थे कि नहीं? है। बुद्धि ज्ञान आया, ज्ञान का फल को जो खाए बुद्धि ज्ञान का, तो क्या करने लगे? छुपने लगे। और परमेश्वर ने तुरंत वहां चमड़े का कपड़ा बना के उनको क्या कर दिया? पहना दिया। हालेलुया, है ना। कब? जब परमेश्वर उनके करीब आया था। आज भी हमारे करीब आया मसीह में मेरे प्रियो। और आज हम पाप में नंगे थे, है ना। बीमार में पड़े थे, तड़प रहे थे। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, सच्चाई को नहीं पहचानते थे, संसार में पड़े हुए थे। हमारे जीवन में कई प्रकार की मुसीबत था। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, परमेश्वर के पास आए, तो हमारा जीवन क्या होने लगा? बदल गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। हमारा जीवन क्या हो गया? बदल गया। हम बीमार में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, लेकिन प्रभु के पास आए, हमारा जीवन क्या करने लगा? बदलने लगा, है ना। ठीक है। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन कहता है मसीह में मेरे प्रियो, पतरस का जीवन बदल गया, हम विश्वासियों का जीवन बदल गया, हम चंगे हो गए। अभी भाई बता रहे थे दिलराम कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 पद से लेकर इधर जो भी बात बता रहे थे, है ना। वहां परमेश्वर ने कहा, दाखलता मैं हूँ, तुम सब क्या हो? डाली हो। जो डाली मुझ में बना रहेगा और नहीं फलेगा, मैं उसे क्या करूंगा? हालेलुया, है ना। देखिए यहाँ पे यूहन्ना जो लिखते हैं, जो उनको समझ में आया, और आज हमारे बीच में इस वचन को रखते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो डाली मुझ में बने रहेगा और नहीं फलेगा, उसको क्या कर दूंगा? हालेलुया। पहले पतरस नंगा था, बाद में वो कपड़ा पहना। दूसरी बात, उसने कहा कि तुम परमेश्वर का क्या हो? पुत्र हो। लेकिन यही पतरस एक जगह एक स्त्री के बात से डर गया। हालेलुया। वो कपड़ा पहना था कि नहीं पहना? हाँ, यीशु मसीह को देखा, कपड़ा पहना। आज हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम चंगाई पा जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? इसी प्रकार की कोई अगर रुकावट या तो किसी प्रकार की मुसीबत है, तो हम वहाँ पे तुरंत छूट जाते हैं। हालेलुया। पतरस यीशु के साथ साथ चलने वाला चाहिए। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। क्या था ये? चलने वाला
चेला बना। आज हम लोग भी हमारे जीवन में बीमार रहता है, हमारे परिवार परेशान रहता है, हम नए मतलब सुख शांति में नहीं रहते हैं, तुरंत बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ग्रहण कीजिए, मुझे चंगाई कीजिए। अरे चंगाई तो प्रभु, आप प्रभु के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे और आपको प्रभु क्या कर देगा, संगा कर देगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह, पतरस का नाम समौन था और उसका नाम पतरस रखा गया। पतरस का मतलब होता है चट्टान। हालेलुया। पतरस का मतलब क्या होता है, चट्टान। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चट्टान बना दिया और बोला कि इस चट्टान में मैं एक कलीसिया को नियुक्त करूंगा। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के ऊपर एक कलीसिया को क्या करना चाहता है, नियुक्त करना चाहता है। हालेलुया, है ना, एक कलीसिया बनाना चाहता है आप लोगों के ऊपर। परमेश्वर आप लोगों के ऊपर एक कलीसिया बनाना चाहता है। वहां पे परमेश्वर जो यीशु मसीह पतरस के ऊपर कलीसिया बनाना चाहता था और वहां पे वो उसने कहा कि मैं तुझ पर एक क्या करने वाला हूँ, कलीसिया बनाने वाला हूँ। आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है, कलीसिया बनाने वाला है। और कलीसिया वही बनेगा, घर वही बनेगा जहाँ चट्टान बनेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ चट्टान तो कह दिया परमेश्वर, है ना, लेकिन वहाँ पे पतरस कंकर बन गया। क्या बन गया, कंकर बन गया, वो गिट्टी बन गया। गिट्टी में गिट्टी के ऊपर हम लोग मकान खड़ा करेंगे तो होगा, बनेगा नहीं। अंतिम के समय में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के ले गए एक घर में, और ले जाने के बाद वहां पे एक महिला आई और बोलने लगी ये भी तो गलीली है, ये भी तो यीशु के साथ था। वहां पे यीशु बोला कि नहीं, मैं तो, हालेलुया, कोई अगर अभी मारने पीटने के लिए आ जाए ना तो बोलेगी कि मैं तो कोई सही नहीं हूँ, जो है सो राम निशान। हालेलुया। यही हम लोग के लिए प्रार्थना करता है, हम लोग चंगे हो जाते हैं। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। पतरस के जीवन में भी आया, वो यीशु के साथ, यीशु को देखा था, यीशु के करीब था। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह को देखे, किसको देखे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। किसको देखे हैं, पास्टर को, परमेश्वर को हम लोग देखे, पास्टर को देखे हैं हम लोग। आज भी हम लोग परमेश्वर में विश्वास किए हुए नहीं है। हालेलुया। किसके पीछे चलने वाले हैं, पास्टर के। और चलना हमें किसके पीछे है, यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, है ना। पास्टर के पीछे नहीं, ये तो उदाहरण है, ये लोग बताते हैं, सुझाव देते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया, है ना। ये लोग स्वर्ग का मार्ग को बताते हैं। वहां पे यूहन्ना जो आए थे बपतिस्मा देने वाले, वो पहला प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज, है ना। उसने कह भी दिया कि मैं इसलिए आया हूँ कि लोग मन फिराए और परमेश्वर के पास आए। जब परमेश्वर जो आएगा उस समय ये लोग का मन क्या रहेगा, तैयार रहेगा। हालेलुया, है ना। तब परमेश्वर की आत्मा इनके जीवन में उतरेगा। अब वहाँ पे लोग क्या सोचने लगे, अरे यहाँ तो हम लोग को पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा दे रहा है यूहन्ना, चलो हम बपतिस्मा ले लें, हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। वहाँ पे 7 वर्ष यूहन्ना क्या कर दिया, मना कर दिया। बोलिए यीशु मसीह की। आज भी मसीह में मेरे प्रियो हम लोग का जीवन में ही हो रहा है। वहाँ पे पतरस को पत्थर कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है, लेकिन वो वहाँ पे क्या निकल गया, कंकर निकल गया। हालेलुया, है ना। उसने एक महिला बोली कि आप भी तो यीशु के साथ थे, आप भी तो गलीली है। तो उस समय उसने कहा कि नहीं, मैं तो यीशु के साथ नहीं था और मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। हालेलुया। साफ तौर से इनकार किया कि नहीं किया, कर दिया। और वहां पे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का नजर उस पर पड़ा था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। है, परमेश्वर का नजर उस पर क्या किया था, पड़ा हुआ था। जब मसीह में मेरे प्रियो यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिए और ठोक दिए, मार दिए, गाड़ दिए, कब्र में रख दिए, और तीसरे दिन बाद यीशु मसीह क्या हो गया, जी उठा। और ये पतरस कहाँ चला गया, फिर मछली, है ना। जब वहाँ पे बोला गया, वो महिला आके बोली कि आप भी तो यीशु के साथ था, तो वो क्या किया, अपना जो कपड़ा जो पहना था उस कपड़ा को निकाल के क्या कर दिया, वो टांग दिया और फिर से अपना जाल पकड़ा और फिर से वो नदी में मछली मारने चला गया। हालेलुया। आज भी कई ऐसे विश्वासी हैं, जब ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, या तो कुछ भी ऐसा
हो जाता है कि तो या तो कुछ भी ऐसा मुसीबत आ जाए तो तुरंत अपना भेष को बदल देंगे और बदलने के बाद तुरंत अपने संसार में चले जाएंगे, है ना। जहाँ अगरबत्ती इधर से घुमा रहे थे तो लोग सोचेंगे इधर से घुमाएंगे तो ज्यादा मिलेगा। हालेलुया, है ना। एक विश्वासी था, कल की बात है, हम लोग उसके साथ बात कर रहे थे तो एक आदमी बोल रहा है कि अरे हर भगवान लेके रुपया दे लेना, बहुत वो चीज़ मिली ऐसे करके कुछ वैसे बोल रहे थे। मैं बोला 33.5 करोड़ भगवान है, अब 33.5 करोड़ एक रुपया दिया तो 33.5 करोड़ चले जाए, है ना। ये पैसा मोरे खाता में जमा कर देना, हालेलुया, है ना। तो हमें जानना है मसीह में मेरे प्रियो। पतरस का मन विश्वास यहाँ पे भटक गया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का नजर उस पर पड़ा था। परमेश्वर का नजर उस पर क्या किया था, पड़ा था। वहां पे महिला लोग कब्र में गए, कब्र में जाके देखे और आके पतरस को बताए कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। और पतरस दौड़ते हुए गया और जाके देख रहा है तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और उसको उसकी कही हुई बात स्मरण आया, याद आया कि यीशु मसीह एक जगह बोले थे कि मैं 3 दिन बाद क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। अब उसके अंदर में विश्वास उत्पन्न हो रहा है, हालेलुया। उसके अंदर में क्या उत्पन्न हो रहा है, विश्वास उत्पन्न हो रहा है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तो बोले थे और आज मैं देख रहा हूँ वाकई में इस कब्र में नहीं है ना। अब जब वो यीशु मसीह को देखे और जा रहे थे और एक जगह वो लोग सोचे कि प्रभु यीशु मसीह अब इस दुनिया में नहीं है, एक जगह झुंड बना के, जैसे हम लोग आज इस घर में झुंड बना के बैठे हैं, ऐसे ही वो लोग एक जगह झुंड बना के बैठे और सब कोई प्रार्थना में लग गए। और वो दिन था पेंतीकोस्ट का दिन था। क्या का दिन था, पेंतीकोस्ट का दिन था। और सब प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में आया, हालेलुया। पेंतीकोस्ट के दिन परमेश्वर की आत्मा प्रेरितों के जीवन में आया, वही पतरस के जीवन में आया। वो पतरस एक महिला को देख के डर गया था, वो महिला के जीवन में, वो पतरस के जीवन में वो पवित्र आत्मा आया और उसका ढाढ़स क्या करने लगा, बढ़ने लगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको क्या किया था, चित्त लगाया हुआ था। वो परमेश्वर उससे कहा था कि मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया नियुक्त करूंगा। परमेश्वर अपनी कही हुई बातें और वादा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर वहां पे पतरस भागा था कि नहीं भागा था, भाग गया था। लेकिन वहां से भी परमेश्वर उसको फिर से वो नदी से वो जाल मारते हुए मछली से फिर लेके आ गया। और वहां पे मसीह में मेरे प्रियो, वहाँ पेंतीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से जब पतरस भर गया, आत्मा उसके जीवन में आ गया, अन्य अन्य भाषा में लोग वहां पे प्रार्थना करने लगे। वही पतरस, वचन खोलेंगे प्रेरित के काम, प्रेरित के काम 2 अध्याय उसका 37 को पढ़िए। जब आत्मा आया, 2:37 मिला। तब सुनने वालों की हृदय सिद्ध गए। तब यहाँ पे देखिए पवित्र आत्मा जब पतरस के जीवन में आया और वहां पे पतरस यीशु मसीह का गवाही देने लगा कि सचमुच में वही प्रभु यीशु जो मैंने उस दिन डर गया था और डर के मारे में इनकार कर दिया था, आज वही प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, है ना। कब, जब पवित्र आत्मा आया तब, है ना, परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में आया तब। और आगे, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ हे भाइयों, हाँ, क्या करें? हम क्या करें। प्रेरित लोग पूछने लगे, बैठने वाले झुंड पे पूछने लगे, बाहर से लोग पूछने लगे, अन्य अन्य भाषा जब यहाँ पे बोला जा रहा था, बाहर में लोग सुन रहे थे, सब बोल रहे थे कि नशे में ये लोग क्या है, चूर है। वो लोग पूछ रहे थे कि भाई अब हम क्या करें। हालेलुया। और आगे पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और ये पतरस यीशु मसीह के बारे में कुछ बात हो रही थी, उस समय ये क्या कर गया था, डर गया था। लेकिन जब पवित्र आत्मा इसके जीवन में आया,
और जब पवित्र आत्मा इसको इस्तेमाल करने शुरू किया, तब ये व्यक्ति क्या करने लगा, लोगों को बताने लगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा, बहुत सारी बातों को बताने लगा। वहाँ पे बोला कि देखो प्रभु यीशु मसीह की मारा गया, गाड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, कई ऐसी बातों को बताने लगा। अंधों को आँख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, कई प्रकार की बीमारी को वो क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। बाकी सुनने वाले लोग क्या बोल रहे थे, देखने वाले लोग पतरस को क्या सोच रहे थे, ये वही पतरस है, देखो, है ना। हालेलुया। ये वही पतरस है जो हम लोग का पैर को पकड़ के बोलता था कि मछली खरीद लो, है ना। वो चौक में बैठाता था मछली बेचने के लिए। यीशु मसीह के पास से भाग के गए ना, तो वो चौक में बैठाता था मछली बेचने के लिए, और लोगों का पैर को पकड़ पकड़ के बोलता था कि मेरा मछली क्या कर लो, खरीद लो, मेरा मछली क्या कर लो, खरीद लो। और आज वही पतरस को हम लोग देख रहे हैं, कहाँ पे खड़ा है, स्टेज में खड़ा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर ने उस पर क्या किया था, चित्त लगाया था, है ना। आज परमेश्वर आप लोगों के ऊपर में क्या किया है, चित्त लगाया है। आप लोगों के ऊपर में एक कलीसिया बनाना चाहता है मसीह में, मेरे प्रियो। हालेलुया। आप अपने आप को परमेश्वर के करीब ला के देखिए, अपने आप में महसूस कीजिए कि मैं परमेश्वर के करीब कितना हूँ, कितना नहीं हूँ। हालेलुया, है ना। चंगाई तो एक ऐसा मिल जाता है, कोई लोग ऐसा रहता है कि चंगाई के लिए आता है, बोलते हैं कि नहीं मेरे को चंगाई कर दे, हो जाए, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। या तो चले जाऊंगी, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। बाकी लोग प्रार्थना करवाने के लिए यहाँ पे आए होंगे, किसी को लगा होगा तो मत बोलने की नहीं बात करे। हालेलुया, है ना। लेकिन जो सच्चाई है मसीह में, मेरे प्रियो, मैं जो रियल है मैं उस बात को बता रहा हूँ। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के पास आए हैं तो हम आगे कदम बढ़ा ले हैं, तो पीछे हम लोग को वापस लौटना चाहिए। नहीं बोलते हैं, पता नहीं। मैं उस दिन आया था तो पूरा आंगन भरा था, देख रहा हूँ। हालेलुया। और जब भी आता हूँ मैं लोगों पे ही देखता हूँ। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। तो यहाँ पे पतरस को परमेश्वर का आत्मा हिवा दिया, बल दिया, ताकत दिया, और फिर से वो यीशु मसीह का क्या करना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज कल परसों नरसों ऐसे ही लोग आप लोगों को देखेंगे, है ना। हालेलुया। देखेंगे कि नहीं देखेंगे। पतरस को बोल रहे थे कि ये व्यक्ति चौक में मछली बेच रहा था एक लंगोट लगा के, लेकिन आज ये व्यक्ति थालर पहन के स्टेज में खड़ा है। हालेलुया। आपको, मुझको, इसको, उसको, सबको बोलेंगे कि ये लोग शराब पी के गली में नाच रहे थे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। आज परमेश्वर को ये लोग पकड़ लिए, तो देखिए आज ये लोग कहाँ पे खड़े हैं। हालेलुया। इस चीज को आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। परमेश्वर ये अधिकार आपको दिया है। हालेलुया, है ना। एक जगह वचन में लिखा है, मैं सब चीज का अधिकार तुझको क्या करता हूँ। लेकिन हम लोग वो अधिकार को किसको दे देते हैं, शैतान को। हालेलुया, है ना। वो अधिकार, जो अधिकार हमको मिला है, वो अधिकार को हम शैतान को दे देते हैं, और शैतान हम लोग का जीवन में आके नाचता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। तुरंत बोलेगा कि चल इधर, तुरंत बोलेगा कि चल उधर, और हम लोग क्या करना चालू कर देते हैं, चलना चालू हो जाते हैं। हालेलुया, है ना। बहुत ऐसा बात है मसीह में, मेरे प्रियो। आज हम लोग देखते हैं कई ऐसे मसीह लोग हैं जो दिखावट के लिए भी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, कई ऐसी बातें हैं। शैतान भी परमेश्वर को क्या करता है, जानता है ना। हम लोग से ज्यादा वचन जानता है, हम लोग कुछ भी वचन नहीं जानते हैं। हम लोग तो बाइबल का एक भी पार्ट नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन शैतान सारी बातों को क्या करता है, जानता है, चला है ना। वचन में ऐसा लिखा है, बोल देगा, मोड़ देगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा। वचन में वैसा लिखा है, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हवा को मोड़ दिया। मोड़ा कि नहीं मोड़ा, मोड़ दिया, तुरंत मोड़ दिया। हाँ, उसने कहा कि देखो ये बुद्धि और ज्ञान का फल है, और इसको परमेश्वर ने इसलिए तुम्हें मना किया है क्योंकि तुम इसको खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। महिला सोची कि वाकई में अब या बुद्धि और ज्ञान आ जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ा सामर्थ्य हो जाएंगे। हालेलुया। लोग सोचते हैं और तुरंत वो फल को खाए और तुरंत वो लोग पाप में गिर गए। परमेश्वर से दूर होना क्या है, पाप है ना। परमेश्वर से दूर होना क्या है,